विकास के पोस्टमार्टम में खुलासा, 3 गोलियां लगी, 2 गोलियां सीने के पार, 1 कमर में लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तीनों गोलियां शरीर के आर पार हुई, ज्यादा खून बहने से हुई मौत। विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने कहा, पुलिस ने जो किया ठीक किया, मीडिया पर गुस्सा निकाला। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? विकास दुबे का बड़ा लड़का आकाश अपनी दादी से मिलने पहुंचा। विकास की मां सरला ने कहा, नहीं जाना चाहती कानपुर। पोस्टमार्टम से पहले विकास दुबे का किया गया कोरोना टेस्ट, नेगेटिव आई रिपोर्ट। विकास दुबे के गांव बिकरू में जारी है तलाशी अभियान। पुलिस ने बरामद किए कई देसी बम। एनकाउंटर के बाद कानपुर पुलिस ने विकास दुबे की पत्नी और बेटे को छोड़ा। कल हुई थी दोनों की गिरफ्तारी। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके गांव में जश्न का माहौल। गांव वालों ने बांटी मिठाइयां, बोले जो हुआ अच्छा हुआ। 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों ने ली राहत की सांस, बोले नहीं भूलती वो खौफनाक रात। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सुलगी सियासत। राहुल गांधी ने लिखा, कई जवाबों से अच्छी है खामोशी। विकास दुबे एनकाउंटर पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट के जज से की जाए जांच। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो। विकास दुबे के एनकाउंटर पर बहुजन समाज पार्टी भी हैरान, सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण में जांच की मांग। एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार को घेरा। अखिलेश बोले, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। 24 घंटे में देश में कोरोना के रिकॉर्ड मरीज, 26,500 से ज्यादा पॉजिटिव मामले, 475 लोगों की मौत। देश भर में 7,93,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 21,604 लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 7,862 नए मरीज। कोरोना के कुल मामले 2,38,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की तादाद 95,000 से ज्यादा। अब तक 9,893 लोगों की मौत। मुंबई में भी हालात खराब, कुल केस 90,000 के पार, 5,200 लोगों की मौत। कोरोना के मामले को देखते हुए यूपी में कल रात से लॉकडाउन लागू, सोमवार की सुबह तक मिलेगी राहत। तमिलनाडु में करीब 3600 नए मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या करीब 1,30,000। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 2100 नए मामले, 1,09,000 के पार पहुंचे कुल मामले। गुजरात में कोरोना के 39,000 से ज्यादा मामले, मरने वालों की संख्या 2,000 के पार। कोरोना की वैक्सीन इस साल आने की उम्मीद कम, अगले साल तक ही मुमकिन हो पाएगी कोरोना की वैक्सीन। सरकारी एजेंसी और विभागों ने संसदीय स्थायी समिति को दी इसकी खबर। 2 कंपनियों की वैक्सीन पर चल रहा है काम। नोएडा के आइसोलेशन सेंटर में मरीजों ने भेजी बदइंतजामी की तस्वीरें, बोले साफ सफाई का नामो निशान तक नहीं, गंदगी में बीमारी से कैसे बचे। जोधपुर में बनाया गया स्पेशल एंटी कोरोना जैकेट, लैब टेक्नीशियंस और दूसरे मेडिकल स्टाफ को होगी सुविधा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन, 1 हफ्ते के लिए लगाया गया कर्फ्यू। ओडिशा में बढ़ते कोरोना केस को लेकर सख्ती बढ़ी, सुंदरगढ़ जिले में 3 दिन का शटडाउन लागू। तिरुवनंतपुरम के पास पुंथपुरा में कोरोना के केस बढ़े, ज्यादा सुविधा की मांग को लेकर लोगों ने रोका ट्रैफिक। अनंतनाग में कोरोना के संकट के बीच सरकार ने दी निर्माण में कुछ छूट, इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का निर्माण दोबारा शुरू होगा। कोरोना का खतरा देख अंबाला का कपड़ा बाजार बंद, हाल के दिनों में ताबड़तोड़ बढ़े मामले। अलीगढ़ में सार्वजनिक शौचालय बनाने का काम में धांधली, जिला कलेक्टर ने गांव प्रधानों को दिया नोटिस। नोएडा में रात 10 बजे से फिर लॉकडाउन लागू, पुलिस ने जगह जगह लाउडस्पीकर पर ऐलान किया। प्रयागराज में दोबारा लॉकडाउन के बाद से पुलिस सतर्क, आने जाने वाले की हो रही है पड़ताल। 2 दिन के लॉकडाउन के दौरान दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी सख्ती, नोएडा और गाजियाबाद में आ रही गाड़ियों पर पुलिस की नजर। गाजियाबाद में 2 दिन के लॉकडाउन के दौरान सख्ती सुरक्षा खड़ी की गई। मेरठ में भी पुलिस और प्रशासन सतर्क, रात 10 बजे से आवाजाही पर रोक पर अमल कराने में जुटी पुलिस।
नेपाल में भारी बारिश से कोसी नदी उफान पर, बिहार के कई जिले प्रभावित, सुपौल में बाढ़ के हालात। असम के चिरांग जिले में लगातार बारिश से बढ़ा बाढ़ का खतरा, सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल तबाह। गाजियाबाद में भी आंधी और जोरदार बारिश, सड़कों पर जमा पानी। अकोला में भारी बारिश से हालात खराब, कई सरकारी बंगलों में पानी भरा। बेंगलुरु में 6 साल का बच्चा खुले नाले में गिरा, नाले के किनारे खेलते वक्त हुआ हादसा। असम में भारी बारिश के बाद रिंगमान टूटा, कई गांव में घुसा पानी। शिवर में बाढ़ की वजह से सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां की गई रद्द, डीएम ने नाव की मदद से लिया प्रभावित इलाकों का जायजा। अरुणाचल पर बारिश के साथ लैंडस्लाइड की मार, 4 लोगों की मौत। पिथौरागढ़ में नाले के तेज बहाव में बह गई कार सवार 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया। दिल्ली में मौसम में बदलाव के बाद झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। उत्तरी बिहार की नदियों में तेजी से बढ़ रहा है पानी का जलस्तर, 2 दिन में भारी बारिश की चेतावनी, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। यूपी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सरयू नदी, गोंडा के कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। मध्य प्रदेश में भी उफान पर हैं नदियां, सिवनी में पुल पर तेज बहाव के बीच फंसे 2 लोग। उत्तराखंड की हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से घर और दुकानों में भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। पश्चिम बंगाल में भी नदियां उफान पर, जलपाईगुड़ी और जोलोंग में सैलाब की वजह से नदी के दोनों ओर फंसे ट्रक। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार गिराने की साजिश पर मुकदमा दर्ज, टेलीफोन टैपिंग के दौरान 2 नंबरों पर हुई बातचीत के आधार पर केस दर्ज। जोधपुर के अस्पताल में कोरोना मरीजों को इलाज देने में लापरवाही, नाराज मरीजों ने वार्ड के गेट पर लगे शीशे तोड़े। अरुणाचल में भारी बारिश से कई जगहों पर बाढ़, सिबुखोरोंग में पानी में फंसे पति पत्नी को डिजास्टर टीम ने बचाया। बुल्ढाना में ससुराल वालों की पिटाई से खफा युवक, केस दर्ज करने की मांग को लेकर 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा। फतेहाबाद में पीट कर युवक के कत्ल के 2 आरोपी गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल हथियार और कार बरामद। उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पुलिस से उलझे एक कार्यकर्ता को घसीटे जाने पर हुआ विवाद। दरभंगा में रेप के बाद लड़की की हत्या, इंसाफ के लिए भीम आर्मी का प्रदर्शन। दिल्ली के मायापुरी में कई गोदाम सील, एनजीटी के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। नोएडा में चोरी के 2.5 करोड़ के मोबाइल पार्ट्स बरामद, ट्रक के ड्राइवर ने साथियों के साथ मिलकर पार किया था माल। पटना में बीवी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार, अवैध संबंधों का विरोध करने पर सुपारी किलर से कराया मर्डर। सीतामढ़ी में लूटपाट के दौरान कत्ल, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। जोधपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घोटाला, 3 साल तक फर्जी कागजों के दम पर पैसा निकाला। सुपौल में हथियारों के दम पर करीब 6 लाख की लूट, विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारी। चमोली में आदमखोर तेंदुए को मार डाला गया, 2 मासूम बच्चों को बना चुका था शिकार। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने 5 को रौंदा, सड़क पर सामान बेचने वालों पर टूटा कहर। हाजीपुर में दबंगों ने फायरिंग की, सरे बाजार लहराए हथियार। ग्रेटर नोएडा की जेल में सुरक्षा इंतजाम पर रखने को लेकर हुई मॉक ड्रिल, हिंसक उपद्रव काबू करने की तैयारी को परखा गया। फिरोजाबाद की जेल पर टिड्डी दल का हमला, कैदियों ने थाली बजाकर टिड्डियों को भगाया। भारत चीन के बीच टकराव से सूरत के हीरा कारोबार पर असर, निर्यात में कमी दर्ज। बिहार में पप्पू यादव ने कहा, अभी राज्य में चुनाव की जरूरत नहीं, कोरोना की दिक्कत को बताया मुख्य वजह। देवरिया में महिला की सरकती लाश बरामद होने के बाद सनसनी, अब तक नहीं हो पाई कोई भी शिनाख्त। ठाणे में खाली गैस सिलेंडर ले जा रहा ट्रक पलटा, हाईवे पर थम गया ट्रैफिक। हुबली में एक थाना सील, कोरोना का मामला सामने आने के बाद की गई कार्रवाई। गया भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, नाराज लोगों ने 3 घंटे तक लगाया जाम। सिलीगुड़ी में बिना मास्क लगाए घर से निकले लोगों पर सख्ती, 2 घंटे तक खड़े रहने की सजा। अनलॉक 1 के बाद से लगातार बढ़ रही हैं आर्थिक गतिविधियां, ग्रोसरी और फार्मा सेक्टर में तेजी से फुटफॉल बढ़ने का गूगल मोबिलिटी रिपोर्ट का दावा। मोदी सरकार मजदूरों के लिए नए नियमों को सितंबर तक कर सकती है लागू, समय पर सैलरी मिलने की होगी गारंटी। ट्विटर पर अब एक्सक्लूसिव कंटेंट पढ़ने के लिए देने पड़ सकते हैं पैसे, पेज प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है कंपनी। सैमसंग ने मेक इन इंडिया मुहिम के लिए किया बड़ा ऐलान, कंपनी की अब सभी गैलेक्सी स्मार्ट वॉच होंगी मेड इन इंडिया। बीमा कंपनियों ने जारी की कोरोना कवच, कोरोना रक्षक पॉलिसियां 3.5 महीने से 9 महीने की होगी मियाद।
चीन से कोरोना फैलने की जांच तेज, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक और टीम जांच के लिए रवाना की। चीन के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़, सैकड़ों लोग बाढ़ से प्रभावित। अमेरिका में समुद्री तूफान फे ने पकड़ी रफ्तार, आज तट से टकरा सकता है। कोरोना वायरस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की राय, पूरी तरह खात्मा होने की संभावना नहीं। अमेरिका में छात्रों को लेकर नई पॉलिसी पर अंदरूनी घमासान, कैलिफोर्निया संघीय सरकार पर दर्ज करेगा केस। दुनिया में 1,24,00,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 5,57,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 32,20,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा, 1,35,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में 17,60,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, करीब 70,000 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना वायरस से तबाही के बीच WHO ने बनाया एक रिव्यू पैनल, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री करेंगी अध्यक्षता, दुनिया भर के देशों की प्रतिक्रिया की करेंगी समीक्षा। कोरोना फैलाने को लेकर जारी है WHO की जांच, 2 दिनों के लिए बीजिंग पहुंचे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी। कोरोना से जारी तबाही के बीच अर्जेंटीना में बड़ा प्रदर्शन, राजधानी ब्यूनस आयर्स में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में जेलों के बाहर जारी है प्रदर्शन, संक्रमित कैदियों की रिहाई की मांग। कोरोना संक्रमण के बीच सिंगापुर में आम चुनाव, मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर लोगों ने डाला वोट। अमेरिका में जारी है नस्लवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के सामने हल्ला बोल। अमेरिका के गुड़गांव में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने हवा में की फायरिंग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।